कैंपेनिंग। अरे आप हार रहे हो ना मोदी जी गए, मोदी जी गए, योगी जी गए, मोदी जी हार के आए, तो शर्म आपको आनी चाहिए। निवेदन है, शर्म भी नहीं आती है। योगी जी गए, मोदी जी गए, हार के आए, अपने घर बैठ गए, लेकिन चिल्लाना फिर भी है कि जिन्ना को लेके बोल रहे थे अब गन्ना ने इनको पटका है, तो यहाँ चिल्ला रहे बैठ के। पटका तो आपको जनता ने पटका है, ऐसा पटका है कि आप नीचे गिर के चिल्लाने लग गए। अभी तो खत्म हो रहा है। आपने तो परिवारवाद को टिकट दी, आपने बीजेपी के परिवार को टिकट दी, तब भी आप हार गए। आप देखो अपना आईना, परिवार हमारी नकल करने गए थे, परिवारवाद की नकल करने गए थे ना, आप इसको परिवारवाद बताते हो ना। जनता के सामने कोई परिवारवाद नहीं होता। लोकतंत्र में जनता चुनती है। अगर जनता चुनेगी तो आदमी जीतेगा, जनता हराएगी तो आदमी हारेगा। कांग्रेस मेरे साथ है, कांग्रेस मेरे साथ है, मुझे कांग्रेस को जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में अच्छा ठीक है, आपको 72 आपको उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ बताइए। केवल एक परिवार के सांसद रह गए, 43 सीटें आपकी रह गई और मायावती के सामने घुटने टेक के सर मेरा निवेदन है, आप दोनों रुकिए, अब आप दोनों रुकिए। अकेले लड़ सकते नहीं लड़ सकते, तो ठीक है, हम लोग आपका सामना करेंगे। कब करोगे? ठीक है, कब करोगे? अब हारोगे। होल्ड ऑन सर, अब दोनों का आपका हो गया तो मैं बताऊं। नहीं, मैं अब मुझे शेष नारायण सिंह, रामकृपाल सिंह और शेष नारायण सिंह, नोबडी है, नो वन एल्स। सर रुकिए, कोई स्क्रीन पर नहीं आ रहा, किसी का ऑडियो नहीं जा रहा, ऑडियो ऑफ करवा दिया मैंने। मैं रामकृपाल सिंह और शेष नारायण सिंह आपके पास आता हूं। शेष नारायण सिंह, मैं दो टूक आपसे पूछना चाहता हूं, ये बीजेपी के लिए एक बड़ा मैसेज है कि नहीं? ह्यूज मैसेज टू बीजेपी, और बीजेपी को मैसेज है कि उनके खिलाफ जो लोग हैं अगर यूनाइट होते हैं तो दिल्ली दूरस्थ हो जाएगी, इसलिए उनको कोई नई तरकीब निकालनी पड़ेगी। इसी में से किसी न किसी को तोड़ना पड़ेगा, या मायावती को, या अखिलेश को, या लालू को, अमित शाह अपने साथ मिलाने की कोशिश अगर नहीं करते तो ये अलविदा का वक्त आ गया। अलविदा का वक्त आ गया, शेष नारायण सिंह कह रहे हैं बीजेपी का अलविदा का वक्त है। रामकृपाल सिंह, मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस समय जो महागठबंधन चुनौती दे रहा है उस मोदी लहर को, क्या वो मोदी लहर पर भारी पड़ रही है? खास तौर पर तब जब लगातार उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में हार हो रही है, लेकिन हमने कर्नाटक में देखा जो बीजेपी की जीत हुई, लेकिन वहां ट्रायंगुलर फाइट थी, वहां 104 पर बीजेपी आई, लेकिन ट्रायंगुलर फाइट थी, जेडीएस भी थी और कांग्रेस भी पिक्चर में। सिंपल मैं कह चुका हूं कि राइट वर्सेस रेस्ट है। अगर रेस्ट यूनाइट है तो राइट को हरा देगा, अगर कहीं भी यूनाइटेड नहीं है तो राइट का जो कोर स्ट्रेंथ है वो उस पर कुछ जो फ्लोटिंग वोट है वो आ जाते हैं, पर अभी तो यूनाइटेड है। देखिए कांग्रेस मेरे साथ है। कैराना, अगर कैराना का उदाहरण इस देश के राष्ट्रीय स्तर पर लागू होगा तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए चुनौती है। कांग्रेस के पास लेकिन भाई इलेक्शन में चेहरे की डिमांड नहीं होती। ठीक है, आम चुनाव में आपको चेहरा देना ही पड़ेगा, आप ये समझ लीजिए। तो ये डिपेंड करेगा कि कैराना आपका एक्सटेंशन आगे हो रहा है कि नहीं। ठीक है, मेरे साथ कांग्रेस भी है, मुझे कांग्रेस का भी रुख करना है, मेरे साथ कांग्रेस के नेता भी हैं, उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे पहले क्विकली एक सवाल ले लेता हूं, 30 सेकंड में एक बात का जवाब दे दीजिए। आखिरकार बहुजन समाज पार्टी जिस पायदान पे खड़ी है, समाजवादी पार्टी जिस पायदान पर खड़ी है आज, क्या वहां से उनके पास कोई चारा नहीं है नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट होने में? क्योंकि अकेले जाएंगे तो बीजेपी साफ कर देगी। देखिए, बीजेपी के साथ भी 46 पार्टियां हैं, अकेले मोदी जी नहीं है। और दूसरे मुझे बताइए, आपका और उन 46 का मुकाबला एक सेकंड अकेले नहीं। फिर दूसरी बात यह है जो अभी आप कह रहे हैं, अभी आपने 273 सीटें हैं, ये तो मान लीजिए। सर देखिए, मुझे लगता है आप ही के सहयोगी बोल रहे हैं। अभी भाटिया जी ने कहा कि विपक्ष के पास पीएम का कैंडिडेट नहीं है। मैं कह रहा हूं आप जरा ऐसा नीचे आने दो, और भारतीय जनता पार्टी के पास में राजनाथ सिंह, आडवाणी जी, शिवराज जी, पर्रिकर जी, बीजेपी का घोषित है। पीएम पद का उम्मीदवार ना आ जाए तो हमारा नाम बदल देना। सब बीजेपी के हैं ना। मुझे लगता है इररिलेवेंट बात अपनी ही पार्टी होने वाली है। ममता बनर्जी आपके अंदर ही क्या कहा, आपके अंदर पार्टी नहीं, चूर हो जाएगा। आपकी पार्टी में सिर्फ डबल होने वाली है। लगी हुई है, आप बताइए। आपकी पार्टी में अंदर ही सिर्फ डबल होने वाली है नेतृत्व को लेकर। और जिस तरह से दो लोग पूरी पार्टी को चला रहे हैं, अंदर कितनी सर बड़ी अपडेट, कैराना में मार्जिन और बढ़ गया है।
यानी आरएलडी प्लस एसपी प्लस बीएसपी प्लस कांग्रेस के कैंडिडेट का मार्जिन और बढ़ गया है। बीजेपी को इन पांचों पार्टियों के आगे घुटने टेकने पड़े हैं कैराना के अंदर। मुख्यमंत्री ने प्रचार किया, उप मुख्यमंत्री ने प्रचार किया, लगातार बीजेपी ने इसको प्रतिष्ठा की सीट बनाने की कोशिश करी, लेकिन पांचों पार्टीज के एक कैंडिडेट ने हरा दिया है। काफी पीछे छूट गई है भारतीय जनता पार्टी। अब ऐसा लग रहा है कि बड़ी जीत की ओर महागठबंधन बढ़ रहा है कैराना के अंदर, लेकिन पालदर में बीजेपी ने तमाम अटकलों को खारिज करते हुए वहां पर जीत की ओर अपना हाथ और आगे बढ़ा लिया है। लेकिन कांग्रेस के खाते में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, यह पते की बात है और लाख टके की बात है। मैं कांग्रेस के नेता का रुख करता हूं। इस पूरे माहौल के अंदर कांग्रेस की अमी याज्ञनिक सांसद भी हैं, प्रवक्ता भी हैं। आपके लिए खुशी का क्या वक्त है? बीजेपी हार रही है या फिर महागठबंधन जीत रहा है? क्योंकि आपके लिए स्ट्रेस का टाइम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आप गायब, महाराष्ट्र पे नंबर 5 पर। देखिए, आप पहले तो जब भी एनालिसिस करो सारे देश की, सारे राज्य की करो। वो कहते हैं हम 22 राज्य में, सिर्फ 10 राज्य में, बाकी वो अलायंस में, पीडीपी को ले लो या तो और स्टेट्स में जो गठबंधन किया है बीजेपी ने। तो ये चिल्ला के कहते हैं कि हम ही है, वो आज आप देख रहे हैं कि वो नहीं है कहीं भी। कर्नाटक में हमने जो आर नगर वाली सीट हमने कांग्रेस ने जीती, पंजाब में जीती, आगे आप देख रहे हैं और बाकी के सीट्स। तो बीजेपी आज जितना झूठ बोल रही है, विकास की बात कर रही है, कर कुछ और रही है, तो ये सारा आज उसके सामने आ गया है। आप देखो कि जब भी वो बात करती है वो रियलिटी की बात नहीं करती है, हिस्ट्री की बात करती है, बताती है कि हम विकास कर रहे हैं। जो भी यूपीए ने 10 साल में किया उस सब के अपना नाम चिपका के सारी स्कीम बता रही है। तो आज बीजेपी को देखना पड़ता है कि हाँ वो गलत करे, पब्लिक देख रही है, देश देख रहा है, इसलिए आज ये नतीजे आए हैं। ठीक है, ओके। गौरव भाटिया का टर्न है। गौरव भाटिया बोला क्या बीजेपी नहीं, मुझे लगता है मर्यादा रखनी चाहिए। गौरव भाटिया, कांग्रेस कह रही है कि आप झूठ की राजनीति कर रहे हैं और प्रपंच की राजनीति कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये उस राजनीति की बड़ी हार है। देखिए, हार कांग्रेस की क्या है ये मैं बताना चाहता हूं। पर आनंदनगर कांग्रेस जीत गई है, पंजाब जीत गई है। अरे सुनिए तो मैं पूरी बात तो कर लूं। अभी ये बात कर रहे थे, पहली बात कांग्रेस अकेले हमारा सामना नहीं कर सकती है, ये बात स्पष्ट है। छोटा पार्टनर बन के चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कर्नाटका हो, बन के रह गई है। जब फूलपुर और गोरखपुर हारी, इनकी जमानत जब्त हो गई और ये लोग ऐसे खुशियां मना रहे थे जैसे कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। सुनिए, आज भी मैं आपसे 20 प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, 273 सीटें हमारी हैं, हम विधानसभा जीत जाते हैं और अगर बाइपोल हार जाते हैं तो ये हमारी हार है। ये पूरा प्रदेश हार जाते हैं, वो इनकी हार नहीं है। आप रुकिए ना 30 सेकंड। समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस आप उत्तर प्रदेश में देखिए 2 सीटों पे है, आप देखिए 7 सीटें विधानसभा पे, वो हार है या ये हार? अमी याज्ञनिक जवाब गौरव भाटिया की बात का। गौरव भाटिया आप सुनिएगा, 40 सेकंड। नहीं, वो मिस्टर भाटिया बहुत चिल्लाते, आते ही चिल्लाने लगते हैं। पर आज उन्हें सोचना चाहिए कि आज तो प्रधानमंत्री खुद आए थे, कैराना के नजदीक में आके इतना बड़ा भाषण दिया था, दुनिया भर की बातें कर दी थी, मुख्यमंत्री को उतारा गया था, इतने एक इलेक्शन के लिए हमेशा। ये बताओ कि भाई आप प्रधानमंत्री चिल्लाते हो। ईवीएम ठीक है, भरोसा है ईवीएम पे? ये नहीं मानेंगे। ईवीएम पे भरोसा है अमित जी, बता दीजिए। बात कोई मानने को तैयार। भारतीय जनता पार्टी हार गई, धूल चाट गई, सीएम भी चले गए, अब ईवीएम ला रहे, टीवीएम ला रहे। आप कौन हार गए? बधाई दो मुझे, और हार की बधाई, आप जीत की बधाई दो। नूरपुर आ गया, बधाई दो। हिम्मत नहीं बधाई देने की। मैं बधाई देता हूँ कि आप, मैं बधाई देता हूँ आप बीजेपी जीती है, आप जीत रहे हो महाराष्ट्र में, मैं बधाई देता हूँ। आप बधाई दो मुझे, मैं बधाई दे रहा हूँ। इनकी बधाई से आपका क्या ये होती है इंसानियत कि बधाई देने में जीभ लपलपा रही, इनकी जीभ बंद हो गई। जीते हैं तो बधाई दो ना मुझे। अरे इंसानियत का गई थी, बता दीजिए। सारे फिल्म स्टार आ गए थे, डांस चल रहा था, 65,000 लोग। मोदी जी गए थे, योगी जी वहाँ दंगा भड़काने गए थे। अच्छा, एक सवाल ने दौड़ा दिया, अभी तक पता नहीं कहाँ रह गया। 1.5 लाख वोट से हार गए।
अनुराग, क्या हाल एक है? सवाल, हर्ष, एक देख सवाल। लो आपको अपना। पता है कितनी बुरी आईने तरह हार में रहे हो। देखो अपनी इसलिए सेहत, सीखना उसके पड़ बाद रहा है, आगे सीखना पड़ रहा है कि हार के बाद। अनुराग, देखिए एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, कैराना अखिलेश यादव नहीं आए। हाँ, तो देखो कार्यकर्ता में हिम्मत देखिए। हमारा कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता अखिलेश यादव है। सवाल तो यहाँ सुनिए, हर कार्यकर्ता मोदी नहीं है। सवाल तो सुनेंगे आप पूरा। हाँ, एक जीत पे इतना उत्साहित होना एक भी नहीं, तीसरी सही नहीं नहीं है है। लगातार। एक सेकंड सर, मैं आज की बात कर रहा हूँ। कैराना अखिलेश नहीं गए, कारण आप जानते हैं क्यों नहीं गए? क्या कारण? कारण ये था, अजीत सिंह नहीं चाहते थे अखिलेश आए, इससे नुकसान होगा। आपको लगता है? दूसरा पॉइंट सर, हम भी स्वतंत्र है। दूसरा पॉइंट, क्या आपको लगता है कि मोदी को हराने की और बीजेपी को हराने की काट आपको मिल गई है? आप सब लोग, आप 35 पे लड़ेंगे या 30 पे लड़ेंगे, समाजवादी बहुजन समाज पार्टी 45 पे लड़ेगी या 50 पे लड़ेगी, कांग्रेस को 3-4 सीटें मिलेगी, आरएलडी को 3-4 सीटें मिलेगी, तो ये कहानी फिट हो जाएगी 80 सीटों की? मैं सीधा सवाल पूछ सीधी रहा सी हूं। बात है, यहाँ सच और झूठ की लड़ाई है। नहीं, सर, राष्ट्र को आप- बचाने ना, की सर, जरूरत सर, है। सर, राष्ट्र मध्य प्रदेश बचाने में के क्या लिए हुआ कोई भी- बता दें। अखिलेश सवाल यादव करिए। ने मध्य बोला था, प्रदेश में तो राष्ट्र को सारी बचा- सीटों पे सर, लड़ रहे यही हैं। बोल रही है। कौन सा गठबंधन गौरव, है गौरव, बताने के लिए? कुछ भी करना गौरव, पड़ेगा, इसी कहने को से तैयार। गौरव हार रहे हैं, गौरव बौखला मध्य गए, प्रदेश के परेशान हो गए। गठबंधन में क्या हुआ? गौरव हार के सारी परेशान सीटों में होकर इनको लड़ेंगे बस बोल रहे चिल्लाना आ रहा है। मायावती अरे ने हार क्या गए, कहा? मान लो मायावती गौरव ने हार ये गए कहा हो। कि गौरव हमें हार गए हो। सम्मानजनक आप नहीं कुछ मिलेगी भी सीटें। कहा, ये बोले आप बोले हार हार चुके जाएंगे। हैं। इसी बात बस में लगे रहते हैं। इसीलिए- अनुराग, वो मंच पे तो सर, चुनाव हो गया, चुनाव हो गया, पार्टियां जो हैं, गौरव चुनाव हो गया, मंत्री गौरव चुनाव हो गया। हार कोई से विचारधारा नहीं।